नमस्कार दोस्तों, हिंदी प्रभात यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग डिजिटल माध्यम से आप लोगों को अब दे रहे हैं अपना पूरा अच्छे मैटर। और ये ध्यान रखिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं कि आज कुछ संविधान से हट करके कुछ रोचक जानकारियां हैं जो कि हमारे जो है वरीयता क्रम होता है। इसका मतलब है कि जैसे ऊपर से नीचे तक वरीयता क्रम का मतलब होता है कि जो हमारे देश में शासन कर रहे हैं, जैसे राजनीतिक पद, उनका क्या वरीयता क्रम है। जैसे पहले नंबर पे देश का प्रथम जो नागरिक होता है वो फर्स्ट होता है राष्ट्रपति, द्वितीय व्यक्ति होता है उपराष्ट्रपति, और तृतीय व्यक्ति जैसे प्रधानमंत्री। इस तरह से और अन्य राज्यों के जो राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, इस तरह से भारत में जो वरीयता क्रम का प्रावधान बनाया गया है, ये भारत में किस तरह से बना है, तो वो सब चीज़ें हम लोगों को देखनी है। इसका मतलब है कि यदि हम लोग वरीयता क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए वरीयता क्रम में आते हैं कि भारत का वरीयता क्रम लिखते हैं। ये देखिए वरीयता क्रम, तो वरीयता क्रम में आप लोगों को ये ध्यान रखना है, फर्स्ट वरीयता हम लोग किसको देते हैं, तो फर्स्ट वरीयता हम लोग देते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है जो फर्स्ट वरीयता में आता है। इसका मतलब है कि ये प्रावधान जो है, ये यदि हम लोग कहें तो ये प्रथम नागरिक है और सबसे सर्वोच्च। इसका मतलब है कि ये प्रथम नागरिक देश का होगा और सबसे सर्वोच्च व्यक्ति होगा देश का राष्ट्रपति। और दूसरी बात करता है कि यदि मान लीजिए दूसरा व्यक्ति पूछेगा भारत का दूसरा व्यक्ति कौन होता है, तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति आपका भारत का दूसरा व्यक्ति होगा, उपराष्ट्रपति। ये देखिए वरीयता क्रम में ये दूसरा व्यक्ति होता है। इसका मतलब है कि यहाँ तक कि ये राज्यसभा का सभापति भी होता है, सभापति। इसका मतलब है कि यदि हम लोग इसको कहें तो ये सभापति होगा और दूसरा सबसे सर्वोच्च व्यक्ति होगा वरीयता क्रम में। फिर तीसरा व्यक्ति हम लोग आते हैं, तीसरा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री ही देश का तीसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक होता है। इसका मतलब है प्रधानमंत्री। यदि हम लोग देखें तो जो ये प्रधानमंत्री होता है वो देश का तीसरा होता है, और यहाँ तक कि ये कार्यपालिका का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है, उसका मतलब जो कार्यपालिका चलती है तो कार्यपालिका का सबसे प्रमुख व्यक्ति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। यदि क्वेश्चन देता है कि कार्यपालिका किसके द्वारा चलाई जाती है, तब ये क्या होगा, प्रधानमंत्री के ही द्वारा जो है हमारी कार्यपालिका चलती है। इसका मतलब है कि ये तीसरा सबसे वरीयता क्रम में, यदि हम लोग पूरे देश का वरीयता क्रम देखें तो वरीयता क्रम में तीसरा सबसे सर्वोच्च जो व्यक्ति होता है वो होता है प्रधानमंत्री। अब हम लोग आते हैं चौथा क्रम की बात करते हैं। तो ये देखिए चौथा क्रम की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सभी राज्यों के राज्यपाल, मतलब अपने अपने राज्यों का जो राज्यपाल होता है वो चौथा वरीयता क्रम में आता है। तो ये देखिए ये हो जाएगा सभी राज्यों का राज्यपाल। ये हो जाएगा ये चौथा राज्यपाल जो होता है क्रम में चौथा व्यक्ति होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कई बार आयोग में दिया भी है, 4-5 लोगों का नाम देता है, पूछता है कि इनकी वरीयता क्रम में ऊंचे से नीचे की तरफ जाना है कि इनके पास किस तरह से शक्ति दी गई है। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे राज्यपाल के बाद यदि पाँचवां व्यक्ति होगा तो पाँचवां व्यक्ति आपको ये ध्यान रखना है कि ये पूर्व राष्ट्रपति होता है। इसका मतलब है कि यह पूर्व राष्ट्रपति होता है, पूर्व राष्ट्रपति। इससे प्रावधान मालूम होता है कि ये पूर्व राष्ट्रपति जो है जो अपने पद से चला जाता है, फिर बाद में उसके पास भी पांचवी सबसे बड़ी शक्ति होती है। इसका मतलब है पूर्व राष्ट्रपति। अब फिर इसके बाद हम लोग छठे नंबर पे जाएंगे तो छठा नंबर पे ये हो जाएगा देश का उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री जो होता है, उप प्रधानमंत्री ये देश का छठा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है, मतलब उसका पद होता है वरीयता क्रम में उप प्रधानमंत्री का। हालांकि उस प्रधानमंत्री का व्याख्या हमारे संविधान में नहीं किया गया है। इसका मतलब है संविधान में यह पद नहीं है। इसका मतलब है यह पद नहीं है। इससे मालूम होता है कि भारतीय संविधान में यह पद है तो नहीं, लेकिन इस पद को जो है कह सकते हैं कि उप प्रधानमंत्री का पद जो है वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे, उसका सृजन किया गया। कुछ समय के लिए इसका सृजन किया गया था, ये पद था नहीं हमारे संविधान में, आज भी नहीं है। इसका मतलब है इसका
कोई प्रावधान नहीं है, ये डायरेक्ट जो है चुना जा सकता है, इसके लिए कोई अलग से चुनाव की प्रक्रिया नहीं होती है। तो ये सांसद मतलब संसद का सदस्य ही होता है जो इस तरह से जो है कह सकते हैं कि करता है। तो अब हम लोग आते हैं कि जो छठा सातवां जो व्यक्ति है, इसका मतलब है सातवां व्यक्ति को हम लोग देखते हैं। सातवां व्यक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है और लोकसभा का अध्यक्ष होता है। इसका मतलब है कि ये देखिए, ये व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश होगा। मुख्य न्यायाधीश की जब बात आती है तो आपको ये भी ध्यान रखना है, मुख्य न्यायाधीश और एक व्यक्ति वह लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ये कह सकते हैं सातवां सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जाएगा। इसका मतलब है कि सातवां सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जाएगा लोकसभा अध्यक्ष और जो है मुख्य न्यायाधीश। लेकिन उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश अलग हो जाएंगे, बस केवल मुख्य न्यायाधीश सातवां आएगा। फिर हम लोग आते हैं आठवें पर। आठवां सबसे प्रमुख व्यक्ति जो हमारी सर्वोच्चता है, तो आठवां जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है, तो इसमें जैसे सातवें नंबर पर और भी हैं, जिसमें आपका कह सकते हैं आपका छठा सातवां नंबर जो है और भी हैं, जिसमें सातवें नंबर पर क आता है। इसको सातवां क कर देते हैं। ये देखिए सातवां क, इसमें आ जाएगा, सातवें क में आ जाएगा भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। इसका मतलब है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति भी जो है सम्मानित व्यक्ति, इससे मालूम होता है कि जो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति है वो भी हमारे सातवां सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जाता है देश का नागरिकों में। और आठवां जो है, यदि हम लोग आठवीं की बात करते हैं तो आठवां जो व्यक्ति होता है ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि सातवें में और भी चीज़ें हैं, जैसे सातवां भारत से सम्मानित व्यक्ति है, यहाँ तक कि हमारा सातवें में ही और है जिसको हम लोग कहते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो है ये सातवें में ही आता है। मुख्यमंत्री जो होता है उसका पद सातवें नंबर में ही आता है। सातवां क में भारत रत्न से सम्मानित होता है। इसका मतलब है कि और आठवीं में हम लोग आएंगे तो आठवें नंबर पर कह सकते हैं राष्ट्रमंडल देशों का जो उच्चायुक्त होते हैं। इसका मतलब है राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त जो होते हैं वो भी हमारा आठवां सबसे प्रमुख माने जाते हैं। फिर इसके बाद नौवें पर हम लोग आते हैं। नौवां क्या है, तो नौवां ये ध्यान रखिएगा, नौवां जो होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश तो आपने देखा था, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाया जा रहा है, सभी चीज़ें बहुत आसान तरीके से समझाई जाएगी। तो ये देखिए उच्चतम न्यायालय का जो अन्य न्यायाधीश हैं, इसका मतलब है यदि हम लोग मुख्य की बात करेंगे तो अलग हो जाएगा, यहाँ पर अन्य की बात कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन आते हैं। जैसे इस समय वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के पास जो है 33 न्यायाधीश हैं। इसका मतलब है +1 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 34 हो जाएंगे। तो इससे ये क्वेश्चन आएंगे वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कि 9 क में आते हैं। ये देखिए 9 क की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 9 क जो योग्यता हमारी बनाता है वो किसकी बनाता है, अध्यक्ष और लोक सेवा आयोग। इसका मतलब है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात करेगा। अध्यक्ष जो होते हैं संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग भी कह सकते हैं, या इसे संघ लोक सेवा आयोग भी कह सकते हैं। आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये आपका 9 क, इसका मतलब है कि 9वें स्थान पे आता है। इसके अलावा भारत का इसी में ये आ जाएगा, इसी में आ जाएगा भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त। इसका मतलब है ये देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, ये भी जो है मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है ये भी मुख्य व्यक्ति माना जाता है। इसका मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वो वरीयता क्रम में किस स्थान पे है, तो वरीयता क्रम में 9वें स्थान पे मुख्य चुनाव आयुक्त है।
फिर इसके बाद हम लोग आते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा, अगला क्वेश्चन तो ये ध्यान रखिएगा, अगला हो जाएगा जो 10वें नंबर पर। इसका मतलब है कि अभी 9वें क में ही देखिए 9 क, इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा जो है कह सकते हैं भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक भी इसी में है। जैसे तीसरा जो क्रमांक होगा भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, नियंत्रण महालेखा परीक्षण, इसका मतलब है ये भी जो है कह सकते हैं कि 9 क में ही आता है और इसे हम लोग CAG भी बोलते हैं, कैग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक या कैग जो है 9 क में आता है। फिर हम लोग आते हैं 10 वरीयता क्रम में जो 10वां व्यक्ति है, इसका मतलब है 10 नंबर। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर कई लोग हैं 10 नंबर पे, जिसमें राज्यसभा का उपसभापति होगा, ये देखिए राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति, इसका मतलब है कि सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उपसभापति 10वां सबसे सर्वोच्च नागरिक माना जाता है। इसके अलावा राज्यों के उप मुख्यमंत्री, देखिए इसमें कई हैं, स्टार लगाकर लिख लीजिए, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, जैसे उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये लोग उप मुख्यमंत्री हैं ना, राज्यों के उप मुख्यमंत्री ये हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको इससे भी बनाया जा सकता है कि 10वें नंबर के हैं उप मुख्यमंत्री। लोकसभा उपाध्यक्ष ये होंगे। फिर इसके अलावा जो है 10वें नंबर पर नीति आयोग के सदस्य, नीति आयोग के सदस्य ये हो जाएंगे 10वें नंबर पर। फिर इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो 11वां नंबर है, इसका मतलब है कि यदि हम लोग 11 नंबर की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 11 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन देता है कि 11वें नंबर पर जो है या क्रम बताता है तो उसमें से 4-5 ठो उठा लेता है। जैसे महान्यायवादी उठा लेता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उठा लेता है, और जो है नियंत्रण महालेखा परीक्षक उठा देता है। ये सभी जो है इस तरह से उठा लेते हैं। तो अब देखिए फिर हम लोग आते हैं, जैसे 11वां नंबर यदि हम लोग कहें तो 11वां नंबर से देखिए 11, तो यदि हम लोग कहते हैं 11 की बात करते हैं तो ये देखिए 11 नंबर है आपका, 11 नंबर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन देता रहता है, भारत का महान्यायवादी, भारत का जो महान्यायवादी है इस पर हमेशा क्वेश्चन देता रहता है कि यह 11वां सबसे सर्वोच्च व्यक्ति है। फिर इसके अलावा जो है उसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे ये हो गया, और भारत के मंत्रिमंडल सचिव जिसको हम लोग कह सकते हैं, मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल का जो सचिव होता है उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी भारत का सर्वोच्च 11वां व्यक्ति होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। फिर इसके अलावा जो है अपने अपने राज्यों के जो है या उपराज्यपाल, ये देखिए राज्यों के उपराज्यपाल, राज्यों का जो उपराज्यपाल है उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये देखिए ये हो जाएगा उपराज्यपाल से, इसका मतलब है 11वां सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन 12 से हमारा जो है, अब यहाँ से सेना आ जाएगा, मतलब जो जनरल रैंक है, मतलब सेना का जो रैंक है, ये देखिए जनरल रैंक, तो जनरल रैंक जो है ये सेना में होगा। इसका मतलब है कि ये 12वां सबसे सर्वोच्च होगा। तो इस तरह से हम लोग 12 नंबर तक ही रखते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसका मतलब है कि 12 नंबर तक ही क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से 4-5 उठाकर लिखेगा और पूछेगा इसका क्रम बनाइए। तो आज की ये रोचक जानकारी इतनी ही थी। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी के साथ, लेकिन आप इसको बार बार रिवीजन करिएगा ताकि आपको आसानी से ये सभी चीज़ें क्या हो,
समझ में आ सकें। इसी के साथ धन्यवाद।